क्लास 7th एक्सरसाइज 5.1 को हम आगे कंटिन्यू करने लगे हैं। 5 तक क्वेश्चन हमने इसके किए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, आपको ये एक फिगर दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ये फिगर है, ये एक स्ट्रेट एंगल है, दिख भी रहा होगा आपको। 1 और 2 दोनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो वो कहता है स्ट्रेट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है 180, और सप्लीमेंट्री एंगल भी मिलके क्या करते हैं 180 ही बनाते हैं। फिर वो कहता है कि अगर हम 1 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो बताओ एंगल 2 में ऐसा क्या करना पड़ेगा ताकि तब भी ये दोनों के दोनों एंगल मिलके क्या बनाएं, सप्लीमेंट्री ही बनाएं। दोबारा सुन लो, 1 और 2 मिलके क्या कर रहे थे, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, फिगर में भी दिख रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। फिर वो कहता है कि अगर आप 1 को घटाओगे, 1 को क्या करोगे घटाओगे, कुछ डिग्रीज घटाओगे, तो 2 में क्या करना पड़ेगा ताकि ये दोनों मिलके द्वारा सप्लीमेंट्री एंगल ही बनाएं। सिंपल सी बात है, जितना 1 को घटाओगे, क्योंकि दोनों को बराबर रखना है ना, तो 2 को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। समझ आई बात। अगर 1 को 20 डिग्री घटाओगे तो एंगल 2 का 20 डिग्री क्या करना, बढ़ा देना, उतना ही सेम। अगर 1 को क्या करोगे 45 डिग्री घटाओगे, तो एंगल 2 को क्या करना 45 डिग्री बढ़ा देना है, ताकि दोनों फिर से क्या रहें, सप्लीमेंट्री ही रहें, कोई फ़र्क ना पड़े इनको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख देनी है हमने। तो मैं लिखता हूँ अभी इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6। कैसे 6? कि अगर आप एंगल 1 को बढ़ाते हो घटाते हो, क्या है घटाते हो, तो एंगल 2 को ये लिखना है, एंगल 2 विल इंक्रीज with the same measure as the decrease in angle 1। बस जो मैंने अभी आपको बताया था कि एंगल 2 को उतना ही आपको बढ़ाना पड़ेगा जितना एंगल 1 को घटाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट ऑब्टूज राइट एंगल। सबसे पहले आपको एक्यूट एंगल पता होने चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 से छोटे। 2 एंगल लेंगे हम, दोनों के दोनों 90 से छोटे लेंगे और देखेंगे कि क्या सप्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं। अभी आपके सामने देखेंगे हम। सेकंड पार्ट में दोनों के दोनों क्या लेने हैं, ऑब्टूज लेने हैं। ऑब्टूज क्या होते हैं, 90 से बड़े, ठीक है। दोनों हम 90 से बड़े लेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या बड़े लेके आता है सप्लीमेंट्री। फिर उसके बाद थर्ड क्या, राइट एंगल क्या होता है, पूरा 90 डिग्री। फिर दोनों के दोनों 90 ले लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सप्लीमेंट्री एंगल आते हैं या नहीं आते हैं। चलो करते हैं इसको। 7th फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यस नो में ही आंसर आएगा। थोड़ा रफ वर्क इसका करके बताऊंगा मैं। ये यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या, दोनों एक्यूट, बोलो 90 से 2 एंगल छोटे, कुछ भी बोल दो, 90 से छोटे होने चाहिए। बोलो बोलो जल्दी, इतना छोटा भी नहीं बोलो। 70, एक 70, दूसरा भी बोलो 80। चलो करो, इनको ऐड करो। 70 + 80 कितना हो गया, 150, है ना। तो क्या ये सप्लीमेंट्री आए, नहीं आए, 180 आना चाहिए था ना। 90 से और एक और छोटा ले लो, बिल्कुल पास वाला ले लो, 90 से छोटा। 90 से छोटा एक 89 ले लो, ठीक है। 1 डिग्री ही छोटा है ये, एक 89 ले लो और एक 88 ले लो। ये देखो 90 के बिल्कुल पास पास लिए हैं। इनको प्लस करके देखो ज़रा, 89 + 88 ये कितना होता है, करके देख लो। 9 और 8 कितना हो गया, 17। एक कैरी ओवर, 8 8 16 और एक कितना 17, 177। क्या तब आया 180। तो एक्यूट एंगल जब आप दोनों लेते हो ना, तो सप्लीमेंट्री कभी आता ही नहीं है। तो क्या आंसर आया इसका, फिर नो आया। क्यों नो आया, मैंने आपको इधर करके बता दिया। अब सेकंड पार्ट में वो कहता था कि दोनों के दोनों ऑब्टूज लेने, 90 से बड़े वाले, 90 से बड़े
थोड़े से बड़े ले लो, एक 91 ले लो, एक 92 ले लो, ठीक है। करो इनको प्लस ज़रा, 91 प्लस 92, 2 + 1 कितना हो गया 3, 9 + 9 कितना हो गया 18, ये देखो 183। तो ये भी नहीं तो आया ना, 180 एग्जैक्ट आना चाहिए। इधर क्या होता जाएगा, बड़ा आता जाएगा 180 से, और इधर एक्यूट के केस में छोटा आता जाएगा। तो अब टूज में भी आंसर क्या आता है, 9 ही आता है। अभी अगर दोनों राइट ले लिए जाएं वो तो आंसर आएगा, यस। ये देखो ना, राइट क्या होता है, एग्जैक्ट 90, 90 + 90 कितना होता है 180 डिग्री। तो ये तो होते हैं फिर, ठीक है। तो आपने यहाँ से याद रखा, सप्लीमेंट्री के लिए दोनों के दोनों ना तो ऑब्टूज, दोनों के दोनों ना तो एक्यूट, दोनों के दोनों राइट हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्यूट हो एक ऑब्टूज हो, या एक ऑब्टूज हो दूसरा एक्यूट हो, ऐसा हो सकता है क्या, एक एक्यूट दूसरा ऑब्टूज, या ऑब्टूज पहले एक्यूट बाद में, ऐसा ये हो सकता है। लेकिन दोनों के दोनों एक्यूट या दोनों के दोनों ऑब्टूज लेके आपने सामने करके देख लिया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल जो है 45 से क्या बड़ा है। इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू और लेस देन 45 डिग्री। इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। देख लेते हैं अभी। एक एंगल 45 से बड़ा है, कुछ भी ले लो 45 से बड़ा, बोलो कुछ भी ले लो, 46 ले लो, क्या ले लो 46 ले लो, चलो। अब इसका हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, इट्स कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में ही आपने सीखा हुआ, क्या करते हैं 90 में से ये माइनस कर देना होता है, ये कितना आएगा 44 डिग्री। अब ये आंसर देखो 45 के बराबर है, 45 से बड़ा है, या 45 से छोटा है। हाँ, हमेशा जब आप क्या करोगे, कोई भी एक एंगल 45 से बड़ा लोगे, 45 से बड़ा लेना आपने, तो उसका कंप्लीमेंट हमेशा 45 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। अगर एग्जैक्ट 45 ले लो तो उसका कंप्लीमेंट फिर 45 के बराबर ही होता है। तो हम इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। क्यों आया वो हमने यहाँ पे आपको करके बता दिया है। थोड़ा सा ऊपर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख लो, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, फिर कामा, देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। दोबारा मैं पढ़ के बताता हूँ, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8th क्वेश्चन था, ठीक है। तो इनको ध्यान से आपने समझ के कॉपियों पे नोट करना है।